बीच में आदरणीय स्वामी मुखर्जी जी हमारे लिए पोजीशन आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय हमारे भाई राहुल नरेंद्र जी महोदय, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर हमारे विधायक हमारे भाई बीबी बत्रा जी जो कि यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका अहमद जी विधायक, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी समिति के सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचा आज नगर निकाय चुनाव 2026 के जो हम मैनिफेस्टो आज लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहन जी भाई चांदवी जी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो 5:45 आएंगे तो 5-10 मिनट फिर तो मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए। मुझे नहीं बताया था बहुत बैठे हैं इतने कर दो शेयर कर लेगा। वो पेन ड्राइव से उनको भेज देंगे, ठीक है, पेन ड्राइव में करते हैं। जसवीर मनोहर जी हमारे साथ हैं, सचिन भारद्वाज जी, सतीश देवी जी, तरुण चुग जी, सुधा भारद्वाज जी जो पंचकुला से हमारे गेट कैंडिडेट हैं, आपका स्वागत है जी। हमारी तरफ से आप सब कोई नहीं नहीं एक ही बात है, हो गया सब हो गया। बाकी सबको दे दीजिए। जी आफ्ताब जी का भी बुके, एक बुके दे दीजिए आफ्ताब जी के लिए। हो गया जी। स्वागत है जी। चलिए कहाँ मिलेगी जी, फॉक्स काम भी कर रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। स्वागत है जी। हाँ बिल्कुल जी, आओ जी। सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों बहनों को करवा दो। जी जी, एक और दे दीजिए कुलविंदर जी का जी। बहन जी यहाँ खड़े होकर कैसे नहीं देख। हाँ जी अच्छा ऐसा करो, सुनो मैनिफेस्टो की सैलिएंट फीचर बता दो। एक बार लॉन्च करवा के दिखा दो। पहले बता दो क्या फोटो है। ये हमारे मॉडर्न पुरोहित है, ये कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। पहले हाथ खड़े कर लो, पहले कर लो, बात कर लो। हमारी बात मैं पुरोहित को मानते हैं या कारी मानते हैं। आगे तक सभी को क्या है? हाँ जी सभी दो सबको दो जी तो दो मेंबर साइड का और कोई कम तो नहीं बचे। पहुँच गई पाल सिंह जी, पहुँच गई। सभी को दे दीजिए। हाँ पैसा में दे। हाँ जी भाई एक पत्रकार साथियों को भिजवा दो पहले फोटो। हाँ वो उनको दे देंगे, उनकी है। हो गया जी, फोटो हो गई सब। धन्यवाद। वहीं से कर। हाँ बाइक तो है ही अपना पास, अच्छा है।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए अभी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पीसीसी प्रेसिडेंट राव नरेंद्र जी, समिति के हमारे सभी मैनिफेस्टो कमेटी के सभी सदस्यगण, सभी ने मिलकर यहाँ पर हरियाणा निकाय चुनाव 2026 घोषणा पत्र जो है उसको यहाँ पर आज लॉन्च करने का काम किया है। आप सबको पता है कि नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है। हमारे 3 कॉर्पोरेशन अम्बाला, पंचकुला, सोनीपत, जिनका जो है हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉमन मैनिफेस्टो तैयार किया है और उसके बाद हमारे सभी साथी जो हमारे 2 मेयर कैंडिडेट सुधा भागवत जी और कुलविंदर जी यहाँ पर हैं और कमल दीवान जी वो भी हमारे प्रत्याशी और नगर परिषद के भी सभी, और वो अपने अपने क्षेत्रों में लोकल अपने इश्यूज के साथ अपना अपना मैनिफेस्टो बनाने का काम करेंगे। हमारे इस घोषणा पत्र में विशेष तौर से हमने जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं और जो समस्याएं हैं उनका समाधान का जिक्र करते हुए कहा है कि नगर, ज्यादातर नगर जो हमारी कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भ्रष्टाचार का अड्डा इस समय बन चुकी हैं। चाहे आपने देखा होगा अम्बाला की बात हो, चाहे हमारे पंचकुला की बात हो, करोड़ों रुपए के घोटाले वहां पर हुए हैं। सबसे पहला वायदा हमारा भ्रष्टाचार मुक्त एक प्रशासन शासन देने का एक वायदा है। शहरों को ग्रीन सिटी व क्लीन सिटी, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रयास करेंगे, पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, भ्रष्टाचार युक्त से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का हमारा एक जो है संकल्प है। हम लोग जो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा अपराध इस समय बढ़ रहा है, उसको लेकर सभी जगह सीसीटीवी कैमरा जो है उसको लगाने का काम करेंगे। स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने की हमारी योजना है। गंदगी जो शहरों में आजकल आपने देखा होगा विशेष तौर से बहुत ज्यादा गार्बेज के ढेर लगे हुए हैं, उनके लिए अच्छे प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का कार्य हम लोग करेंगे। सफाई कर्मचारी विशेष तौर से बहुत लंबे समय से संघर्ष करते हैं, उनके रिक्त पदों को भरना और साथ ही साथ में उनकी जो है मांगे, उनकी समस्या का समाधान करना, जल भराव की स्थिति का समाधान करना, पाइपलाइन सिस्टम, अच्छा पेयजल देना, साफ सुथरा पानी देना और गलियों को पक्का करना, सार्वजनिक शौचालय। स्वच्छता की बात की जाती है लेकिन आज के समय में सभी के लिए सार्वजनिक शौचालय, विशेष तौर से महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी और बुजुर्गों के लिए हेल्थ कैंप की व्यवस्था करेंगे। शहरों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक ट्रैफिक प्लान बनाने का काम करेंगे। ज्यादातर शहरों में और विशेष तौर से मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आती है पार्किंग को लेकर, और उसमें व्यवस्था करवाई जाएगी। बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करवाई जाएगी और साथ ही साथ में बेसहारा आवारा पशु जो आज के समय में चिंता का विषय बने हुए हैं, हमारी गाय माता, आवारा कुत्ते व बंदर, उनकी वजह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे ढंग से समाधान करने का प्रयास करेंगे। शहरों में जो डेयरी हैं उनको व्यवस्थित तरीके से बाहर ले जाना या उनको हम लोग पूरी तरह से व्यवस्थित करने का काम करेंगे और एक विंडो सिस्टम हम कार्यालय में शुरू करेंगे ताकि किसी भी तरह से सबको इधर उधर घूमना ना पड़े, परेशानी ना हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर आपके द्वार कार्यक्रम इसको शुरू करेंगे, जिससे जाकर जन समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए उस पर पूरा जो है हमारा ध्यान रहेगा, उस पर कार्य करने का काम करेंगे। और एनडीसी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उसका सरलीकरण करने का काम करेंगे। परिवार पहचान पत्र, जिसको कि परेशानी पत्र हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है, उसको सरल किया जाएगा। और एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि जो हमारे सम्मानित कॉर्पोरेशन कमेटी या हमारे पालिका के जो साथी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की जो पॉलिसी है उसके तहत हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनको पक्का किया जाए। और एनओसी प्रक्रिया जो है, एनओसी देने का काम उनको जल्दी हम करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स जगह जगह पर रेडी फड़ी लगाते हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छे ढंग से पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। पार्कों में अच्छे ढंग से ओपन जिम की व्यवस्था, उनका अच्छा निर्माण करना,
हमारा प्रयास रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से पुस्तकालय, लाइब्रेरी, वाचनालय का हम लोग जो है हमारे कॉरपोरेशन और कमेटीज में हमारा प्रयास रहेगा कि वाईफाई से युक्त हमारी जो है आधुनिक लाइब्रेरी का हम वहाँ पर निर्माण करवाएं। और जो हमारी वर्किंग वुमेन हैं, खासतौर से शहरों में हैं या जो गांव के क्षेत्र हैं, जो हमारे कॉरपोरेशन या कमेटीज में आते हैं, उनके लिए विशेष तौर से शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। कम्युनिटी सेंटर्स, बारात घर, मिनी स्टेडियम, खेल के मैदान का विकास करवाने का कार्य किया जाएगा। और हमारी जितनी भी पॉलिसीज या कार्यक्रम हम लोग बनाने का काम करेंगे, हम उसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पूरी तरह से शामिल करने का काम करेंगे। झुग्गी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। झुग्गी बस्तियों को भी नियमित करके पुनर्स्थापित करने की पारदर्शी नीति बनाने का काम करेंगे। बहुत सारे हमारे सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे दशहरा है, छठ पूजा या अन्य कार्यक्रम, उनके लिए मैदान या स्थल की व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। विशेष तौर से धोबी घाटों की व्यवस्था को लेकर काफ़ी मांग आ रही थी, उसको भी लेकर हम लोग सुविधा देने का काम करेंगे। शहरों में रैन बसेरे जो हैं उनको बनाने का काम करेंगे। जो पुराने रैन बसेरे हैं उनके सौंदर्यीकरण का, उनको अच्छे ढंग से करने का काम किया जाएगा। विशेष तौर से नगर परिषद, नगर निगम में बहुत सारे गांव जोड़े गए हैं जिनसे बाकी सुविधाएं या टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उनको बिजली, पानी, गलियां, नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती। तो हमारा ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है जो हमने आज अपने घोषणा पत्र 2026 में किया है, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और आदरणीय पार्टी के हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने, समस्त सभी साथियों ने इसको लॉन्च किया है। उसमें हम वायदा करते हैं कि जो गाँव भी इसमें आए हैं उनको हम मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने का कार्य करेंगे और CCTV कैमरास लगाएंगे, तो ताकि आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा भय का वातावरण जो हो गया है, और आंकड़े बताते हैं कि अपराध जो है बहुत ज़्यादा हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। सरकारी कार्यों के लिए अलग से सेवा केंद्रों की स्थापित करने का काम करेंगे। बच्चों को खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए गांव में खेल पार्क, ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का प्रयास किया जाएगा। कुटीर उद्योग, स्ट्रीट आर्ट, बुटीक, हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों की योजना बनाने का हम लोग इसमें कार्य करेंगे। गांव में स्वास्थ्य केंद्रों एवं पशु चिकित्सालय जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुधार किया जाएगा। गांव में बेहतरीन सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारा आज कांग्रेस पार्टी का जो नगर निकाय 2026 का ये जो घोषणा पत्र यहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो हम कांग्रेस पार्टी ये वायदा करती है, कांग्रेस का वायदा, काम होगा ज़्यादा, हर घर में होगा विश्वास, हर वार्ड में होगा विकास, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे। और यही हमारा जो घोषणा पत्र है, आज हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने और मेरे विधायक साथियों ने, हमारी जो मेयर के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूँगी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सम्मानित नेता, वो इस घोषणा पत्र के बारे में, नगर निकाय चुनाव जो 2026 के इस समय हैं, वो आपको इसके बारे में संबोधित करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। माननीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और हमारी मैनिफेस्टो नगर निगम के जो बनी हैं मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्ष गीता जी, हमारे वरिष्ठ साथी इन्होंने बड़ा योगदान रहा है पार्थ भूषण बत्रा जी, आफ्ताब जी, और हमारे दोनों मेयर के पंचकुला से और अम्बाला से मेयर के हमारे कैंडिडेट सुधा जी, रमेश सैनी जी और सभी साथी उपस्थित, मलौर साहब व साथियों, पत्रकार बंधु। लेकिन जैसा अभी मेन फीचर्स गीता जी ने आपको पढ़ के बताए हैं, हर पहलू इन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ मैनिफेस्टो कमेटी को कि बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो दिया है और लोगों से पूछ कर दिया आज क्या समस्या है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है शहरों का बुरा हाल है। सड़कों पे कहते थेगड़ी नहीं लगी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज बंद पड़े हैं, मतलब हर हिसाब से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हर हिसाब से शहरों का जो है अस्त व्यस्त हुआ है। तो ये सब जो ये हैं मैनिफेस्टो कमेटी ने, ये हर पहलू विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक,
शिक्षा तक और जो खासतौर पे सफाई कर्मचारी उनका सबका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा ने कार्यक्रम दिया है। मैं इनकी हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे मेयर के भी उम्मीदवार हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ये यूं का यूं इंप्लीमेंट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। अनुरोध करती हूँ हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित हमारे पार्टी अध्यक्ष हमारे भाई राहुल गांधी जी को, जिनको जो कि नगर निकाय चुनाव के घोषणा पत्र और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतरकर बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही है और मैदान में उतरकर ये पूरी तरह से घोषणा पत्र बनाया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी। सम्मान के योग्य विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक बहन गीता भुक्कल जी, सम्माननीय सीनियर हमारे विधायक श्री बीबी बत्रा जी, सीनियर विधायक पूर्व मंत्री श्री आफ्ताब अहमद साहब, हमारे सदस्य मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर तेजली जी, चुग साहब, पूर्व विधायक श्री मल्लोर जी, हमारे दोनों प्रत्याशी मेयर अम्बाला से कृपाल सिंह जी, उनका हस्बैंड साहब बैठे, कुलविंदर कौर जी और अपने बहन सुधा भारद्वाज जी, हमारे मीडिया प्रभारी संजीव जी, मोनिका जी और सभी सम्मानित साथीगण, सम्मानित प्रेस के साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आप लोग पधारे आज अवकाश के दिन, संडे के दिन हमने आपको तकलीफ दी, और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं बहन गीता जी का और तमाम सम्मानित साथियों का, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर एक बढ़िया घोषणा पत्र कहें, इसको संकल्प पत्र कहें या इरादा पत्र कहें, जो एक सब लोगों से पूछ करके जनता के बीच में से राय लेकर के एक शानदार तरीके का जो बनाया संकल्प पत्र आपके सामने घोषणा पत्र जो आया है मैनिफेस्टो, इसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और सभी हमारे पार्टी के साथ तरफ से कमेटी का, बहन जी का, साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये 3 नगर निगम के चुनाव, एक नगर परिषद, एक बाकी 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हरियाणा में घोषित हो चुके हैं। 10 मई को वोटिंग है। कांग्रेस पार्टी का अपने आप में एक उदाहरण पेश किया है। 80% टिकटें महिलाओं को दी गई है, क्योंकि महिलाओं की आरक्षण की बात चल रही थी। हमने पहल किया और 5 में से 4 उम्मीदवार हमारी महिला हैं। और पत्रकार साथियों ने सबने इस बात की तारीफ की कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने समय से पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं, और मेरे विचार से समय से पहले घोषणा पत्र भी आपका मैनिफेस्टो पहले आया है। तो इसलिए पूरी तरह से, और हमने जो उम्मीदवार घोषित किए आपके सामने, बहुत ही साफ सुथरी छवि के, एक अच्छी व्यक्तित्व जिनका लोगों की मांग थी, वो हमने उम्मीदवार आपको दिए हैं। पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत और रेवाड़ी, धारूहेड़ा के अंदर, और सही मायने के अंदर जो नगर निगम एक तरह से नरक निगम बन गए थे, जिसमें भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला था। आपके सामने पंचकुला के अंदर हमने देखा क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिछला मेयर क्यों नहीं खड़ा किया, और 80% आपके पार्षद बदल दिए, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। तो हमारा अगर सबसे पहला लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी का कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना चाहते हैं। शहर जो नरक बन चुके हैं, गांव का आदमी अगर शहर में आता है तो अच्छी सुविधाओं के लिए आता है कि मुझे वहाँ साफ पीने का पानी मिलेगा, लाइटें मिलेंगी, साफ सफाई होंगी, कूड़ा उठेने का इंतजाम होगा, पार्क अच्छे मिलेंगे, चौक चौराहे ठीक मिलेंगे, कहीं CCTV मिलेंगी, कहीं वाईफाई मिलेगा, बहुत सुविधाएं मिलनी चाहिए अच्छे शहरों में जब हम टैक्स देते हैं। लेकिन आज उनका अभाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व आपको दे कांग्रेस पार्टी की देखरेख में ये नगर निगम के चुनाव, यहाँ की जनता हमारे उम्मीदवारों को जिताए, ताकि एक बढ़िया प्रशासन देश के बढ़िया तरीके से सेवा कर सके। ये हमारा संकल्प है। हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी, कार्यकर्ता, नेता सभी सर्वसम्मति से उम्मीदवार फाइनल किए हैं और सर्वसम्मति से
सभी इस जाकर के निगम में और नगर पालिका परिषद में पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता अपना काम शुरू कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा 11 साल के 12 साल के भ्रष्टाचार को देखते हुए हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को पूरा सेवा करने का मौका देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद। नहीं, कोई फैसला सोनीपत के उम्मीदवार कमल दीवान जी, एक मात्र अफवाह फैलाई गई कि वो डंडा नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन भी शुरू में हमारी बात हुई, वो बिल्कुल एक, आप जानते हैं हमारा मुकाबला किन लोगों से है जो बहुत झूठी पार्टी है, उनका तो काम प्रचार करना है, तो उन्होंने वैसे ही अफवाह फैला दी। कमल दीवान एक अच्छे परिवार से है, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चयन किया था, पार्टी ने भी और वहाँ के स्थानीय नेताओं ने भी। पूरी तरह से हुआ है, सभी का फैसला बड़ा अच्छे ढंग से हुआ है, कोई किसी प्रकार का किसी पर कोई द्वेष नाराजगी नहीं है। आपने शुरुआत की संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार का पहला है और लास्ट में भी मैडम ने पढ़ा भी भ्रष्टाचार की बात है, चौथे पॉइंट में भी आपने भ्रष्टाचार युक्त से मुक्त करने की बात। जी जी, क्या वजह होगा उसको लेकर के आपका, किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये आरोप बीजेपी तुरंत कांग्रेस में भी लगा रखी है जब भ्रष्टाचार की बात। देखिए, भ्रष्टाचार तो आपके सामने है, हमसे ज़्यादा प्रेस के भाई जानते हैं। हम तो एक बात कह सकते हैं कि यहाँ के लोग हमारा मेयर बनाए, हमारे चेयरमैन बनाए, फिर एक अच्छा प्रशासन के द्वारा इनको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देने का प्रयास करें कि करप्शन ना हो। कोई आदमी आए किसी कार्य के दफ्तर में तो उसका शीघ्र काम, उसकी सुनवाई की जाए। खुद ये लोग ध्यान दें, हमारे मेयर वगैरह बैठ करके ये करप्शन को बंद करें, खत्म करें। हाँ, निश्चित रूप से हमने अब भी मांग की थी, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आगे भी हम चाहेंगे कि हमारे चुनाव के बाद भी हम इसके बराबर मांग करेंगे, जांच कराएंगे। जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना। जी, especially in the wake of the assembly elections, you finished as the runner-up, and this latest episode of Rajya Sabha Pravation. So, do you think that this MC elections is a litmus test for Congress? Rajya Sabha election doesn't have any concern with the MC election. That's okay. That is all right. What I want to ask you is it going to be a litmus test for Congress to bounce back? See, any political party, for any political party, every election is a litmus test for every party. After all, this is a process of democracy. This election, whether it is a panchayat election or corporation election or assembly election or parliament election. ये तीनों निगमों में अभी तक बीजेपी के वोट थे, तो क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई देता है? एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ। प्रत्याशियों के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है, प्रत्याशियों के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि सब जैसे कहा बुरा हाल है शहरों में। 180 करोड़ का तो सब पंचकुला का ही घोटाला। देखिए, कॉरपोरेशन का करप्शन का देखो, फरीदाबाद में क्या कितना हुआ, रोहतक में अमृत योजना बत्रा साहब ने असेंबली में उठाया था, किस किस्म के घोटाले हुए। ये सब जो है इसी वास्ते शहरों का बुरा हाल है। हर कॉरपोरेशन में बुरी तरह इन्होंने वो किया करप्शन है। विधानसभा का स्पेशल सेशन है, बिंदा प्रस्ताव की बात सामने आ रही है कांग्रेस है? बिंदा प्रस्ताव की बात आ रही है, नारी शक्ति बंधन के कल आने तो देना, देखते हैं कल की बात कल करेंगे। कल हमारी सवेरे मीटिंग है, तो फिर पार्टी का 9:30 बजे। तुमसे पूछो बिंदा प्रस्ताव किस बात का ला? छोड़ो ना यार, कल बात करेंगे। हमारे से पूछ रहे ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी मीडिया के बंधुओं का, सभी वरिष्ठ नेताओं का